हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली आरपीसी जीके पर। दोस्तों, रीट मेंस 2023 की जो ऑफिशियल आंसर की जारी है उसके बाद में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें लगभग कुल 24 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तो इन 24 प्रश्नों में से देखते हैं कि अभी जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें से कितने डिलीट होते हैं और कितने सही मान लेती हैं अधीनस्थ बोर्ड। तो वो 24 सवाल कौन कौन से हैं और इतने जो अब ये भी आप सोच लो कि इतने जो सवाल गलत हुए हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है। मतलब छात्र जिसके ये सही हुए रहे अब वो डिलीट हो गए तो वो तो जो सिलेक्शन की जो दौड़ है उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो अब क्या होता है देखते हैं। तो जो आपत्ति वाला सवाल है, एक है पहला सवाल है राजस्थानी में रामायण वाला जो सवाल था उस पर आपत्ति है। और दूसरा सवाल है अनुसूचित जाति और सामान्य जाति वाला। और तीसरा सवाल है दौलत सिंह कोठारी वाला। और चौथा सवाल है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना थी वो सवाल भी है। और पांचवा सवाल है ईकेएस। और छठा है बुढ़ापा वाला। और सातवां है आबरू और इलाज वाला। और आठवां सवाल है एरिया और क्षेत्र वाला। और नौवां जो सवाल है कोबोल वाला। और एक जो 10वां सवाल है वो साइकोलॉजी से है और इसमें अंतर्निहित और आवश्यकता दोनों में आपत्ति लगी हुई है। और 11वां सवाल है काशी सदाशिव सवाल था ऐसा कुछ, और अशुद्ध अशुद्ध शुद्ध या अशुद्ध में से था। और इसमें एक बकरी जो भी चल रहे थे वो है, ये सवाल भी आपत्ति के घेरे में है। और एक सवाल है कलेजे पर सांप या देवता कुछ होना, मतलब अशुद्ध शुद्ध कौन सा था ये, शायद मुहावरा मुहावरा शायद था। और वो सवाल है। और 13वां सवाल है कन्या और प्रभा वाला, वो मतलब विशेषण वैशिष्य वाला सवाल था। और 14वां जो सवाल है वो है जोधा और सिंह वाला। और एक 15वां जो सवाल है बीकानेर प्रजा परिषद वाला है, इस पर भी आपत्ति लगी हुई है। और एक जो था वो शहरी जनसंख्या वाला था जिसमें जयपुर और कोटा, इस पर भी आपत्ति है। और एक 17वां सवाल है वो सरताज नारायण वाला। और एक जो 18वां सवाल है वो है अरिस्ट और क्रॉस वाला, इसमें जो युग्म साहित्य वो था सवाल था, तो इस पर भी आपत्तियाँ हैं। और 19वां सवाल है मॉन्टेसरी विधि, इसमें एक 4 स्तरीय विधि वो भी थी, तो इसमें से आपत्ति लगी हुई है कि कौन सा अधीनस्थ बोर्ड कौन सा सही मानेगी, वो आप देखते हैं फाइनल आंसर में। और 20वां जो सवाल है वो है डिब्बा और युवा, इसमें दोनों में पुल्लिंग माना गया है, तो पुल्लिंग है तो इसमें से जो सही माना है वो अधीनस्थ बोर्ड ने जो सही माना है वो डिब्बा को माना है। और ये भी सही है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होता है। और एक है 21वां सवाल सठता और कंजूसी, इस पे आपत्ति लगी हुई है। तो और 22वां सवाल है एक दंत और आग बबूला, इस दोनों में भी आपत्ति लगी हुई है, इसमें फिर देखते हैं क्या होता है। और जो 23वां सवाल है क्रिया वाला है, क्रिया के बारे में बताया गया था क्रिया अविकारक हैं। और एक जो सवाल था क्रिया क्रम के आधार पर सकर्मक या अकर्मक होती है, तो इस पर भी आपत्ति लगी हुई है। और 24वां जो सवाल है वो है जो रोड और सोडा वाला है, तो इस पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। तो ये कुल मिलाकर जो 24 प्रश्न हैं। अब इन 24 प्रश्न से जैसे मान लो किसी के बच्चे के मतलब राइट हो रहे हैं, अगर ये सवाल राइट हो तो वो लगभग दो जो सिलेक्शन की दौड़ होती है उसमें से बाहर भी निकल सकता है। अब अनुदेश बोर्ड क्या निर्णय लेती है उसके बारे में देखते हैं। और अब सवाल ये है कि जो ये इतने प्रश्न डिलीट होने की संभावना की श्रेणी में हैं, इस 24 प्रश्नों पे जो आपत्ति दर्ज की गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, मतलब इतने सवाल गलत कैसे हो सकते हैं। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर बनता है वो कई कमेटियाँ बन के जो पेपर बनाते हैं, तो कमेटी के अंदर मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं था कि मतलब इतने प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। अब इतने प्रश्न अगर कोई बच्चा जैसे सही करके आया और उसके अगर डिलीट हो गए तो उसको तो नुकसान है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अधीनस्थ बोर्ड की जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कितने प्रश्न डिलीट होंगे और कितने नए होंगे, वो भी आपको रूबरू कराएंगे। और आपके मतलब कर इसके जो हिंदी में जो मतलब जो ये एक बार आप जैसे काउंट करो ना नंबर कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, तो इस जो डाउट वाला है एक बार उनको बाहर निकाल के आप
काउंट कर लेना और देखना कि आपके कितने सवाल कट कटा के हो रहे हैं। थैंक यू। इन 24 प्रश्नों पे आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, तो और 24 आपत्ति की जो प्राइस जो रेट रखी है उन्होंने वो जो 100 रुपये रखी है शुल्क, और पर छात्र अगर ये लगाए तो फिर कितने सवाल हैं, इन सब पे तो लगा नहीं सकते। छात्रों के साथ ये अन्याय ही है, क्योंकि ऐसे सवाल आप देते क्यों हो जबकि ये गलत हैं। आपको पता है आपने जो पेपर बनाया है कमिटी बना के बनाया है, तो फिर इतने प्रश्न गलत कैसे हो सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड पता नहीं कैसे क्या कर रही है, लेकिन जो हो रहे हैं जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके साथ मतलब एक प्रकार से गलत हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं वो रात दिन पढ़ाई करते हैं और फिर ऊपर जाके इतने प्रश्न आप डिलीट जैसे करने जैसे देते हो, तो फिर उनका जो पढ़ना और ना पढ़ना बराबर हो जाता है। और देखते हैं तो लगभग जैसे नहीं जो करके आया है वो भी पछता रहा है, जो नहीं करके आया वो भी पछता रहा है। अब फाइनल आंसर क्या आएगी उसके बाद में एक बार वापस आपसे रूबरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।